नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय और मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई चीज़ें लेके। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है। हर जगह पे बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। आज का जो टॉपिक है ये है कि हर जगह पे बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए वो मैं आपके सामने एक वाक्य है वो प्रस्तुत करूँगा। शायद आपने देखा भी होगा टीवी में, सीरियल्स में, और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है, शास्त्रों के अंदर है। तो वहाँ से मैंने कुछ टॉपिक उठाया है, तो उसके हिसाब से वो टॉपिक है, तो आप देखिएगा, थोड़ा गौर करिएगा। ऐसा बोला जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई है उसमें जो आदमी जन्म लेता है, और तो ये बात पक्की है कि जो जन्म लेगा उसका जीवन एक ना एक दिन समाप्त तो होगा, मतलब उसको मृत्यु तो ज़रूर प्राप्त होगी। लेकिन आध्यात्मिक शास्त्रों के अनुसार अगर आप उठा के देखोगे तो शास्त्रों के अंदर एक हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था, है ना। तो वह दैत्य क्या था, मतलब भगवान की खूब पूजा पाठ वगैरह किया करता था। और वो मतलब उसके कथा में अगर आप देखोगे ना, तो उसमें सुनोगे ना अगर आप, तो उसका जो भाई था, तो उसके भाई को भगवान विष्णु ने मारा था। तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि भगवान ब्रह्मा की खूब तपस्या की, और तपस्या करके खूब मतलब इतना भयंकर तपस्या की उन्होंने, कई सालों कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। और तपस्या करने के बाद में भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा। अब दैत्यों में क्या होता था कि भगवान ब्रह्मा से जब वरदान मांगा तो अब भगवान जब तपस्या करने लगे तो एक टांग पे खड़े रह के, और फिर बाद में पूरे तन को, मतलब किस तरह से, मतलब अपने शरीर को कष्ट दे के, फिर बाद में वो तपस्या की। और तपस्या करके जब भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए तो उनसे जो वरदान मांगता है ना, तो वरदान क्या होता है, भगवान ब्रह्मा को वो दिमाग लगा के बोलता है कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात को। बोले कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए, ना मैं घर के भीतर मरूं ना मैं घर के अंदर, ना मुझे कोई देवता मार सके ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, है ना। और ना अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से। मतलब उसने दिमाग इतने तगड़े तगड़े लगाए ना, मतलब अपने मतलब सारे दिमाग के जो बटन है ना वो सब खोल दिए उसने। और सारे जो है वो सारे जो अपने तिगड़मबाजियाँ जो लगाने थे वो सारे तिगड़मबाजियाँ लगा ले कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये जो सृष्टि है ये उस ईश्वर की बनाई हुई है, और ईश्वर की सृष्टि में कोई भी भेदभाव नहीं होता किसी के लिए भी। और दैत्यों का एक कारण एक भी था, वो एक्चुअल में वरदान तो मांग लेते थे, लेकिन वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं पे कुछ दिमाग है ना। और एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि आप अगर आप भगवान से कुछ चीज़ मांग रहे हो और भगवान ने आपको वो चीज़ दी है, तो अगर आप उसको अच्छे के लिए यूज़ नहीं करोगे और गलत में अगर यूज़ करोगे तो वो चीज़ आपके लिए रहेगी नहीं, वो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक, वो आप ही की चीज़, आप ही का जो वरदान होता है ना, वो नुकसानदायक हो जाएगा आपके लिए। ऐसा बोला जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, शास्त्रों के अंदर बोला जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको रीडिंग करके बताता हूँ, कुछ जो टॉपिक है वो रीडिंग करके। ऐसा बोला जाता है कि ना मनुष्य से, ना पशु से, ना दैत्य से, ना देवताओं से, ना सर्प से, ना गंधर्व से उसकी मृत्यु हो सके। इसके साथ ही वह ना ही अपने महल के भीतर मर सकता है और ना ही अपने महल के बाहर। ना कोई उसे दिन में मार सकता है ना कोई उसे रात में मार सकता है। ना कोई अस्त्र से मार सकता है ना कोई शस्त्र से मार सकता है। मतलब ऐन कैन प्रकारेण ना पृथ्वी पर उसकी मृत्यु हो सकती है ना आकाश में। उसने जो वरदान मांगा वो वरदान इस तरह से था। साथ ही उसने ये वरदान मांगा कि ब्रह्मा द्वारा बनाए गए जो प्राणी हैं, ब्रह्मा द्वारा जो बनाए गए जो मनुष्य हैं, वो मनुष्य भी उसको मार ना सके, उसकी शक्ति का सामना ना कर सके। ये वरदान में मांगा। मतलब ऑल ओवर उसने जो वरदान मांगा वो वरदान ऐसा मांगा कि कोई भी उसको ख़त्म ना कर सके। अब एक्चुअल में हुआ क्या, जब उसने ये वरदान मांग लिया तो वरदान मांगने के बाद में होता क्या है, वरदान मांगने के बाद में होता ये है कि जब भगवान उसको जब मारने के, जब उसके पाप ज़्यादा हो जाते हैं तो भगवान जब उसको मारने के लिए आते हैं धरती पे, तो आधा नर का रूप होता है और आधा सिंह का रूप होता है, तभी उसको बोलते हैं नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार में आधा नर का और आधा सिंह का,
तो भगवान को देख के वो डर जाता है और डर के वो बोलता है, बोले यार ये तो, वो उसके दिमाग में समझ नहीं आती, बोले ये कौन है। और फिर भगवान ने उसके, जब उसको मारने लगते हैं, जब अपने घुटनों पे लेके और उसको नाखूनों से चीरते हैं, तो ऐसा बोला जाता है, भगवान उसको एक एक चीज़ याद दिलाता है। बोला देख तूने क्या कहा था, बोला ना महल के अंदर मरूंगा ना महल के भीतर। देख तू ना महल के अंदर है ना तू महल के भीतर है, तू महल के बीच में, मतलब जो थली होती है ना, मतलब वो अपना, तो वहाँ पे है। बोला देख ना तू ज़मीन पे है ना तू आकाश में है, मेरे घुटनों पे है, मतलब बीच में है। बोला देख ना मेरे पास में कोई अस्त्र है ना मेरे पास में कोई शस्त्र है, देख नाखून है मेरे पास में, ठीक है। और फिर बोले ना, बोले तुझे मनुष्य मार सकता है ना कोई जानवर। तो बोले देख मेरा शरीर, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं जानवर हूँ, आधा नर हूँ और आधा सिंह का रूप है मेरा, है ना। तो भगवान उसको एक एक चीज़ गिनाते हैं और बोलते, बोला देख ना दिन है ना रात है, सायंकाल का समय है। और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो बोलता, बोला यार तो घोर, मतलब तो ऐसा होता है। तो आप जब भी आप कभी कोई आपको कोई चीज़ बताता है और कभी कोई आपको ऐसा बताता है कि नहीं यार ये अच्छा है आपके जीवन के लिए, आपके जीवन में अच्छा लेके आएगा, ग्रोथ वगैरह करके लेके आएगा, बराबर ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें बुद्धि कुछ ज़्यादा ही लगा लेते हैं, हद से ज़्यादा बुद्धि लगा लेते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। हम बुद्धि लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, घोड़े दौड़ाए जाते हैं हम लोग। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो ज़्यादा बुद्धि लगाना होता है ना, वो थोड़ा नुकसानदायक होता है ना। मेरा मानना ये है, आपका मानना क्या है, वो डिसीजन आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा। और कमेंट में लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। और कभी कभी होता है ऐसा जीवन में, तो इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पे बुद्धि ना लगानी होती है ना, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि बुद्धि मत लगाओ, लगाओ आप बुद्धि, क्योंकि बिना दिमाग के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन बुद्धि सही जगह पे लगानी चाहिए हमारे को, ना कि गलत जगह पे, है ना। तो कुछ अच्छी चीज़ें होती है जहाँ पे बुद्धि ना लगाए तो ज़्यादा बेटर है। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा मुझे। और थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए।